सोचो, एक देश जहां मेहनत तुम करो, टैक्स तुम भरो और पार्टी कोई और करे। फ्रांस का नाम सुना है? आज मैं तुम्हें फ्रांस की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां एक रोटी, एक जेल और एक गुस्सा ने पूरे देश का फ्यूचर बदल दिया। पियर की कहानी, थर्ड एस्टेट। फ्रांस में पियर नाम का एक लड़का रहता था। सुबह जल्दी उठकर काम, शाम को थकान और रात को अधी भूख। पियर थर्ड एस्टेट से था, यानी आम लोग, किसान, मजदूर, दुकानदार। और फ्रांस का रूल सिंपल था, जिसका काम ज्यादा उसका टैक्स भी ज्यादा। हाँ, बिल्कुल उल्टा सिस्टम। अब आते हैं तीन एस्टेट्स। फ्रांस का समाज तीन हिस्सों में बटा हुआ था। फर्स्ट एस्टेट, चर्च, टैक्स नहीं लगता, प्रिविलेज हाँ। सेकंड एस्टेट, राजा और नोबल, टैक्स नहीं, लग्जरी लाइफ, फुल एचडी। थर्ड एस्टेट, पियर जैसे लोग, टैक्स लगता था, राइट्स नहीं मिलते थे। पियर सोचता था, लगता है टैक्स देना ही हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब आते हैं राजा लुई 16, महल वर्सेस हालात। फ्रांस का राजा था लुई 16। दिल का बुरा नहीं, पर डिसीजन लेने में 0 नंबर। महंगी वॉर्स, रॉयल पार्टीज और क्वीन मरी एंटोनेट का फैशन बजट। रिजल्ट, फ्रांस का खजाना खाली। पर जब पैसा खत्म हुआ तो राजा ने क्या किया, गेस करो? हाँ, टैक्स बढ़ा दिया, थर्ड एस्टेट का। एक दिन पियर की माँ बोली, बेटा आज रोटी और महंगी हो गई। अब प्रॉब्लम ये थी कि फ्रांस में लोग जिंदा रहने के लिए अपनी इनकम का आधा हिस्सा सिर्फ रोटी पर खर्च कर देते थे। सोचो, जेब खाली, पेट खाली और ऊपर से टैक्स भरा हुआ। भूख धीरे धीरे गुस्से में बदल रही थी। एस्टेट्स जनरल, वोटिंग का ड्रामा। राजा ने बुलाई एस्टेट्स जनरल मीटिंग, पर यहां भी ट्विस्ट था। रूल था, हर एस्टेट को सिर्फ एक वोट, मतलब फर्स्ट और सेकंड एस्टेट इज इक्वल टू 2 वोट्स, थर्ड एस्टेट इज इक्वल टू 1 वोट, चाहे लोग सबसे ज्यादा वही हों। थर्ड एस्टेट बोला, भाई ये तो मैच फिक्सिंग हो रही है। और यहीं से जन्म हुई नेशनल असेंबली की। अब ली जाएगी टेनिस कोर्ट ओथ। थर्ड एस्टेट के मेंबर्स को मीटिंग हॉल में एंट्री नहीं मिली, तो सब गए एक टेनिस कोर्ट में और कसम खाई कि जब तक फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा, हम यहां से नहीं हिलेंगे। इसे कहते हैं टेनिस कोर्ट ओथ। अब देखेंगे बस्तील जेल, कहानी का क्लाइमैक्स। 14 जुलाई 1789। पेरिस की सड़कों पर भीड़ थी, हाथ में हथियार, दिल में गुस्सा। टारगेट, बस्तील जेल। ये सिर्फ जेल नहीं थी, ये राजा के अत्याचार का सिंबल थी। और जब बस्तील टूटी, समझ लो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफिशियली शुरू हो चुका था। महिलाओं का योगदान। इस क्रांति में महिलाएं भी पीछे नहीं थी। उन्होंने वर्साए मार्च की और राजा को मजबूर किया। ओलिम्प दे गूज ने लिखा, विमेन भी इक्वल राइट्स डिजर्व करती हैं। अब देखेंगे जैकोबिन्स और रेन ऑफ टेरर। क्रांति के बाद पावर आई जैकोबिन्स के हाथ में। लीडर था रॉबस्पियर। जो क्रांति के खिलाफ बोला, उसका आंसर था गिलोटीन। 1793-94 का समय कहलाया रेन ऑफ टेरर। नया फ्रांस और हैप्पी एंडिंग। आखिर फ्रांस ने एक नया रूल बुक लिखा। सब नागरिक बराबर हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी बिफोर लॉ। 3 शब्द जो अमर हो गए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। फ्रांस। और पियर अब सिर्फ मजदूर नहीं, एक आजाद नागरिक था। तो याद रखना, फ्रेंच रेवोल्यूशन सिर्फ एक चैप्टर नहीं, ये एक आवाज थी जो अन्याय के खिलाफ उठी थी। और इसी आवाज ने हिस्ट्री बदल दी।